हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। मैं अलका राय आपको इस वीडियो भाग 1 में मीरा के पद नामक कविता पढ़ाऊंगी, समझाऊंगी एवं उसकी शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति करूंगी। स्टूडेंट्स, ये मीरा के पद नामक कविता की रचयिता हैं मीराबाई। तो सर्वप्रथम हम मीराबाई के जीवन परिचय को संक्षेप में जानेंगे। तो मीराबाई भक्तिकालीन कवियों की में से एक प्रमुख कवि हैं। ठीक है। तो मीरा का जन्म सन 1498 ईस्वी में राजस्थान के मेड़ता ज़िले के कुड़की गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम रतन सिंह राठौर तथा माता का नाम वीर कुमारी था और दादाजी का नाम राव दूदाजी था। इनका विवाह सन 1516 ईस्वी में राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ हुआ था, जिनका निधन शादी के 1 साल बाद ही हो गया। मीराबाई के गुरु थे संत कवि रैदास जी, जो निर्गुण भक्ति कालीन कवियों में से एक थे। मीराबाई की भक्ति कांता भाव की, माधुर्य भाव की और दाम्पत्य भाव की थी। मीराबाई का निधन सन 1560 ईस्वी में द्वारिका में हो गया था। ठीक है। मीरा सगुण धारा की महत्वपूर्ण भक्त कवित्री थीं। कृष्ण की उपासिका होने के कारण उनकी कविता में सगुण भक्ति मुख्य रूप से मौजूद है। उनके गुरु संत कवि रैदास जी थे, जो कि निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे, जिनका प्रभाव भी उन पर पड़ा। बचपन से ही मीरा कृष्ण भक्ति से प्रेम करती थीं, कृष्ण भक्ति में लीन रहती थीं, इसलिए वे कृष्ण को ही अपना आराध्य और पति मानती रहीं। उन्होंने लोक लाज और कुल की मर्यादा नाम पर लगाए सामाजिक और वैचारिक बंधनों का हमेशा विरोध किया। पर्दा प्रथा का भी उन्होंने विरोध किया। मंदिर में सार्वजनिक रूप से नाचने गाने में कभी हिचक महसूस नहीं की। मीरा मानती थीं कि संतों के साथ बैठने से ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान से मुक्ति मिलती है। वे अपनी मान्यताओं पर हमेशा दृढ़ रहीं। कभी भी वह समाज की निंदा से विचलित नहीं हुईं। मीरा की कविता में प्रेम की गंभीर अभिव्यंजना है, उसमें विरह की वेदना है और मिलन का उल्लास भी है। मीरा की कविता का प्रधान गुण सादगी और सरलता है। उनकी कविता में कला का अभाव है और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी। उनके गेय पद मुक्तक गेय पद हैं, पदों की उन्होंने रचना की। लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत दोनों क्षेत्रों में उनके पद लोकप्रिय हुए। उनकी भाषा मूलतः राजस्थानी भाषा है और कहीं कहीं ब्रज भाषा का भी उन्होंने प्रयोग किया है। मीरा कृष्ण प्रेम की दीवानी रही हैं। मीरा पर सूफियों के प्रभाव को भी देखा गया है। मीरा की कविता के मूल में दर्द है। वह बार बार कहती हैं कि कोई मेरे दर्द को पहचानता नहीं है। ठीक है। पहले पद में मीरा ने कृष्ण से अपनी अनन्यता व्यक्त की है तथा व्यर्थ के कार्यों में व्यस्त लोगों के प्रति दुख प्रकट किया है। दूसरे पद में प्रेम रस में डूबी हुई मीरा सभी रीति रिवाजों और बंधनों से मुक्त होने
और गिरिधर के स्नेह के कारण अमर होने की बात कह रही हैं। दोनों पद नरोत्तम दास स्वामी द्वारा संकलित हैं, संपादित हैं और मीरा मुक्तावली से लिए गए हैं। तो देखिए, पहले पद की व्याख्या मैं आपको समझाती हूँ। आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि किसी भी पद्यांश की व्याख्या करने के लिए हमें 5 बिंदुओं पर प्रकाश डालना होता है। सर्वप्रथम संदर्भ। तो प्रस्तुत पद हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक आरोह में संकलित कविता मीरा के पद से लिया गया है, जिसकी कवित्री मीराबाई जी हैं। ठीक। प्रसंग है कि प्रस्तुत पद में मीरा ने कृष्ण से अपनी अनन्यता व्यक्त की है तथा व्यर्थ के कार्यों में व्यस्त लोगों के प्रति दुख प्रकट किया है। अर्थ और भावार्थ पर ध्यान दीजिए। मीराबाई कहती हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मीराबाई कहती हैं कि मेरे तो गिरि को धारण करने वाले श्री कृष्ण, मेरे तो प्रभु, मेरे तो स्वामी श्री कृष्ण, गिरि को धारण करने वाले श्री कृष्ण और गायों का पालन करने वाले श्री कृष्ण भगवान हैं। उनके अलावा दूसरा और कोई नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट मेरुपति सोई। आगे वो कहती हैं, जिनके सिर पर, शीश पर मोर मुकुट शोभा पाता है, जो शीश पर मोर पंख लगाते हैं, वे ही मेरे स्वामी हैं। वे ही मेरे स्वामी हैं, वे ही मेरे पति हैं और मैं उनकी भक्त हूँ। उनके सिवा दूसरा और कोई नहीं है। छाड़ी दई कुल की कानी कह करिए कोई। श्री कृष्ण से की मैं भक्ति करती हूँ, मैं उनकी दीवानी हूँ, मैं उनसे प्रेम करती हूँ। उनके लिए, उनके प्रति प्रेम में मैंने कुल की कानी, कुटुंब की, समाज की मर्यादा को त्याग दिया है, छाड़ी दई, छोड़ दिया है। कहा करिए कोई कुछ भी कहता रहे, मुझे उसकी परवाह नहीं है। संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। वो ये कहती हैं, मैंने लोक लाज और प्रतिष्ठा, लोक लाज प्रतिष्ठा को खोकर और संतों के पास, ढिग यानी पास, संतों के पास बैठकर ज्ञान प्राप्त किया है। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई। श्री कृष्ण के प्रति प्रेम की जो बेला है, उसको मैंने आंसुओं के जल से सींच सींच कर विकसित किया है। अब तो बेली फैल गई, अब तो ये श्री कृष्ण के प्रति प्रेम की बेला फैल चुकी है। फैल चुकी है यानी ये श्री कृष्ण के प्रति प्रेम की बढ़ चुका है। अब इसमें आनंद फल हुई, इसमें आनंद रूपी फल लगने लगे हैं, अर्थात मुझे परमानंद की अनुभूति होने लगी है। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से विलोई। श्री कृष्ण के प्रति प्रेम रूपी, भक्ति रूपी जो प्रेम है, श्री कृष्ण के प्रति जो भक्ति है, उसे मैंने बड़े प्रेम पूर्वक किया है, बड़े प्रेम पूर्वक किया है और बड़े प्रेम पूर्वक श्री कृष्ण के प्रति ये भक्ति को मैंने प्राप्त किया है। दधि मथि घृत काढ़ी लियो डारी दई छोई। इस श्री कृष्ण के प्रति प्रेम की जो भक्ति है, उसमें से मैंने श्री घृत रूपी ईश्वर को प्राप्त कर लिया है।
घृत रूपी ईश्वर अर्थात श्री कृष्ण को मैंने प्राप्त कर लिया है। और डारी दई छोई, और मैंने व्यर्थ की चीज़ों को, व्यर्थ की वस्तुओं को अर्थात सांसारिक रूपी मोह माया रूपी जो व्यर्थ की चीज़ें हैं उन्हें मैंने त्याग दिया है। संसार की मोह माया रूपी व्यर्थ की वस्तुओं को मैंने त्याग दिया है। उन्हें उससे त्याग कर मैंने ये ईश्वर रूपी ईश्वर की भक्ति को प्राप्त किया है, ईश्वर के प्रेम को प्राप्त किया है। भगत देख राजी हुई, जगत देख रोई। मीराबाई कहती हैं इस तरह सच्चे भक्तों को देखकर मुझे खुशी मिलती है और संसार के मोह माया में के बंधनों में फंसे हुए लोगों को देखकर, व्यर्थ के कार्यों में फंसे लोगों को देखकर मुझे दुख होता है। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। मीराबाई कहती हैं कि मैं मीराबाई कहती हैं कि मैं गिरि को धारण करने वाले श्री कृष्ण की दासी हूँ। हे श्री कृष्ण भगवान, तारो अब मोही, मेरा उद्धार कर दो, अर्थात मुझे संसार रूपी सागर से पार लगा दो। अर्थात मुझे संसार रूपी जीवन मरण के बंधन से मुक्त कर दो। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको अर्थ और भावार्थ समझ में आया होगा। अब इस पद्यांश में विशेषता क्या है? इस पद्यांश में विशेषता यह है कि ग ग म म और क क वर्ण की आवृत्ति करके यहाँ अनुप्रास अलंकार से सजाया है। दूसरा, बैठी बैठी सींची सींची शब्द की आवृत्ति कर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार से इसे सजाने का प्रयास किया है। साथ ही प्रेम रूपी बेला, आनंद रूपी फल, है ना, यहाँ रूपक अलंकार का प्रयोग किया है। पद गेय है, राजस्थानी भाषा और ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। भक्ति रस से ओतप्रोत है और पद गेय है। ठीक है, आशा करती हूँ आपको यह पद्यांश की व्याख्या पूर्ण रूप से समझ में आ गई होगी। अब इससे संबंधित प्रश्न उत्तर मैं आपको PDF द्वारा भेज दूंगी। ठीक है, धन्यवाद। स्टूडेंट्स, अब आप दूसरे पद पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई सांची। लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुलनासी। विष का प्याला राणा भेजिया, पिबत मीरा हासी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। प्रस्तुत पद हमारी हिंदी में संकलित मीरा पदावली से लिया गया है, जिसकी कवित्री मीराबाई जी हैं। प्रसंग पद में मीराबाई ने रीति रिवाजों और बंधनों से मुक्त होने और गिरिधर के स्नेह के कारण अमर होने की बात कही है। ठीक है, अर्थ भावार्थ पर ध्यान दीजिए। मीराबाई खुश होकर कहती हैं कि पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, मैं तो श्री कृष्ण की दीवानी हूँ, मैं श्री कृष्ण से प्रेम करती हूँ और पैरों में घुंघरू बांधकर उन्हें रिझाने के लिए नाचती हूँ। मैं तो मेरे नारायण सु, मैं मेरे नारायण की हूँ, नारायण अर्थात श्री कृष्ण की हूँ और श्री कृष्ण मेरे हैं। आप ही हो गई साची और मैं सचमुच में उनकी
हो गई हूँ। कहने का भाव यह है कि श्री कृष्ण और मैं, हम एक दूसरे के पूरक हैं और यही सत्य है। लोग कहे मीरा भाई बावरी, लोग मुझे मेरे प्रेम को देखकर कहते हैं कि मीरा पागल हो गई। न्यात कहे कुलनासी, और समाज मुझे कुल को नाश करने वाली कहता है, मुझे कुलच्छनी कहता है, परंतु मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है। विष का प्याला राणा भेज्या, मीराबाई कहती हैं मुझे मारने के लिए, मेरी मृत्यु के लिए राणा जी ने विष का प्याला भेजा, उसे भी मैंने प्रेम पूर्वक स्वीकार लिया और हंसते हंसते पी लिया। परंतु मेरे रक्षक तो श्री कृष्ण हैं, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मेरे तो प्रभु गिरी को धारण करने वाले चतुर श्री कृष्ण हैं, वही मेरे रक्षक हैं। सहज मिले अविनाशी, उन्हें मैंने बड़ी सहजता से, आसानी से, सरलता से प्राप्त कर लिया है और उन्हें प्राप्त कर मैं अविनाशी हो गई हूँ। और मेरे प्रभु भी अविनाशी हैं, शाश्वत हैं, उन्हें मैंने बड़ी सरलता और सहजता से प्राप्त कर लिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, अर्थ भावार्थ समझ में आया? भाव यह है कि मैं श्री कृष्ण की भक्त हूँ और श्री कृष्ण मेरे भगवान हैं। विशेष है कि पद्यांश गेय है और राजस्थानी भाषा का प्रयोग हुआ है, भक्ति रस से पगा हुआ है। ठीक है, धन्यवाद। इससे संबंधित प्रश्नोत्तर आपको भेज दिए जाएंगे। धन्यवाद।